इस देशव्यापी जांच में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या हासिल हुआ है? वित्त मंत्रालय के बयान में जब्ती या अरेस्ट का जिक्र नहीं है, लेकिन इस जांच में पाया गया कि कुछ आईटीआर दाखिल करने में मदद करने वाले बिचौलिए एक पूरा संगठित रैकेट चला रहे थे। अब इस केस में फंसे हुए लोगों को किस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, ये हम जानकारों से सुनते हैं। सेक्शन 271C के अंदर पेनल्टी लगती है इवेजन के अंदर, जो 300% तक जा सकती है। जितना आपने टैक्स लिया उसका 3 गुना तक जा सकती है। उसके साथ साथ सजा के भी प्रावधान है। इसमें जो है जेल के प्रावधान है। प्रोसिक्यूशन जो होता है, जब सरकार अपना टैक्स वसूल नहीं कर पाती आपसे या किसी तरह से, आप देखिए इनकम टैक्स के अंदर ऐसा नहीं कि जेल के प्रावधान है, हालांकि बहुत रेयर सर्कमस्टांसिस में उनको यूज किया जाता है। पर जहां कहीं पे भी सरकार के टैक्स की आपने अगर चोरी की है और सरकार उसको रिकवर कर रही है, तो उसके साथ साथ और उनको लगता है कि आपने कुछ जानबूझ करके किया है, उसमें मेंसरिया बहुत जरूरी है कि अगर आप अनजाने में आपसे गलती हुई है तो नो डाउट आप पेनल्टी और ब्याज देकर छूट सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो गलती जानबूझ करके किया, जानते हुए आप उस गड्ढे में गिरे हैं, तो बिल्कुल आपको सजा का प्रावधान है इसके अंदर। 7 साल तक की सजा हो सकती है आपके अंदर, कुछ कुछ अलग अलग हम में सेक्शन। से अधिकांश लोग एक्सपर्ट्स की मदद लेते हैं, कुछ तो अपने से भी रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन गड़बड़ी एक्सपर्ट्स वाली जोन में होती है जहां उनकी मदद ली जाती है। तो करें क्या? सिंपल है, केवल प्रमाणित टैक्स कंसल्टेंट्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही सलाह लें। ज्यादा से ज्यादा रिफंड का वादा करने वालों से थोड़ा सा सावधान है, थोड़ी दूरी बरतें, वैध दस्तावेज रखें और संभाल के रखें। आय, खर्च और कटौती के सभी दस्तावेज व्यवस्थित रखें ताकि नोटिस मिलने पे सबूत दिया जा सके। सबसे तो जरूरी है कि फेक क्लेम के पास बिल्कुल मत जाइए। सरकार नहीं छोड़ने वाली है, बिल्कुल मोदी जी मूड में नहीं आपको छोड़ने के। तो आप अपनी रसीदें जो हैं, एक तो वो संभालिए। बैंक के अंदर आपकी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होना चाहिए पूरे का पूरा। अगर आप एचआरए क्लेम कर रहे हैं तो लैंडलॉर्ड का पैन नंबर आपके पास होना चाहिए। तो ये इसी तरह से जितनी भी रसीदें हैं, पॉलिटिकल डोनेशन लोगों ने बहुत दिया, तो जैसे आप वो डोनेशन दे रहे हैं तो उसकी जेन्युइन हो तो कोई सरकार मना नहीं कर रही है। पर अगर आप फेक कर रहे हैं तो नेचुरली आप कहीं ना कहीं फंसेंगे और आप परेशान होंगे। तो आप अपना बैंक से कम अपना रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए पूरा, जिससे आप प्रूव कर सके कि मैंने पैसा, रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए पूरा, जिससे आप प्रूव कर सके कि मैंने पैसा दिया था। ये लेकिन आप पूछेंगे कि कैसे पता करें कि हमारा टैक्स कंसल्टेंट या एजेंट भरोसेमंद है या नहीं? सबसे वो तो नहीं मांग सकते ना कि सर्टिफिकेट दिखाओ, और फर्जी दावे नहीं कर रहा, ये भी कैसे मान लें? इसका भी तरीका है, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। ये एक लालच है, जिस लालच में सब फंसते हैं। क्योंकि जो टैक्स एजेंट है वो 10 या 20% लेता है, उसमें से 80% का फायदा उसको होता है जिसकी रिटर्न है। तो अगर आप देखें तो उसको मालूम होता है कि मुझे 80% किस बात का रिफंड आ रहा है जब मेरा बनता नहीं है। क्योंकि जो सैलरी पर टीडीएस कटता है वो पूरा कटता है, और जो बैंक का ब्याज है उस पर 10% टीडीएस कटता है, बाकी का आपको देना होता है। तो रिफंड जो है कुछ खास सर्कमस्टांसिस में बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है एक नौकरी पेशा के लिए। हमारे पास भी लोग इस तरह के आते हैं जो कहते हैं जी फलाना आदमी तो रिफंड दिलवाता है, आप तो टैक्स और पे कराते हो। तो हम तो बिल्कुल इसमें नहीं फंसते। तो बेसिकली आप ये देखिए कि आपके इलाके का जो टैक्स कंसल्टेंट है वो क्रेडिट वर्दीनेस हो, उसकी एक साख हो, उसको डर लगता हो किसी बात से, और वो इस लालच में ना फंसिए कि कौन किसको कितने पैसे दे रहा है, बच रहा है। तो वरना तो यही होगा साहब, कहीं ना कहीं फंसना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स और मृत्यु ये दोनों निश्चित है, ये नहीं हटाई जा सकती। और अब रडार लगा है, एआई लगा हुआ है, कहीं ना कहीं आपको हिसाब देना पड़ेगा। और मान लीजिए कि आपने सब सही किया है, मान लीजिए, और कोई गड़बड़ी नहीं की, फिर भी सिस्टम ने फ्लैग किया है। आपके हिसाब से आप निर्दोष हैं, लेकिन सिस्टम ने फ्लैग किया है और फिर भी आयकर विभाग का नोटिस आ गया है। ऐसे में क्या करें, ये भी जान लेते हैं। देखिए, सरकार इसमें 30 दिन का समय दे रही है सबको उस नोटिस के साथ। वो नोटिस नहीं है, प्रैक्टिकली वो एक इंफॉर्मेशन है कि हमने ऐसा पकड़ा। क्योंकि नोटिस अगर इशू कर दिया फिर तो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी सरकार आपको एक तरह से इंफॉर्मेशन दे रही है, एक वार्निंग दे रही है कि हमको पता है कि आपने ये किया है। आप अगर ठीक करना चाहते हैं 30 दिन में रिवाइज कर लीजिए, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, ब्याज हमारा आज तक का दे दीजिए। क्योंकि आपने टैक्स तो दिया नहीं, आपको देना था 2 साल पहले, आपने दिया नहीं, तो आप टैक्स और पेनल्टी भी अभी नहीं लगेगी अगर आप वॉलंटरी कर देंगे उसके बेसिस पे। लेकिन अगर उसके बाद नोटिस इशू हो जाता है 30 दिन के बाद, अब आपकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, तो आपके केसेस रीओपन होंगे, आपके केस की स्क्रूटनी होगी, आपके बाकी भी ट्रांजेक्शन सारे चेक किए जाए।